हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल अच्छी कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम पढ़ेंगे, जिसमें आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम पढ़ते हैं। जिस कंपाउंड में कार्बन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, यानी कार्बन कंपाउंड ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बन कंपाउंड क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड के बारे में हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है इसको पहले जानिए। विच कंपाउंड्स, नहीं देखिए ऐसे लिखिए, जिस कंपाउंड में कार्बन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, यानी कार्बन कंपाउंड ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बन कंपाउंड क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट हुआ। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? जिसको हिंदी में कार्बनिक यौगिक करते हैं, और एक होता है अकार्बनिक। जिस कंपाउंड में कार्बन होता है उसे कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जिसमें कार्बन नहीं होता है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन से मिलकर के क्या हो गया, जैसे मेथेन हो गया, CH4 हो गया, या C2H5 हो गया, ऐसे C2H6 हो गया, ठीक है ना, C3H6 हो गया, ऐसे। तो क्या है इसमें? कार्बन है ना, तो ये आपके क्या हो गए? कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। क्या हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए अब इसमें जो होता है कार्बन, तो कार्बन को तो पहले जानिए होता क्या है। कार्बन ये होता है, तो वैलेंसी आप समझिए क्या होता है। ये कोवैलेंट मान रखता है, जिसकी वैलेंसी 4 होती है, यानी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4, वही इसकी वैलेंसी होती है। एटॉमिक नंबर तो 6 होती है, लेकिन इसको 2 और 4 लिखते हैं, तो लास्ट में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 4। इसलिए कार्बन पे 4 बॉन्ड ऐसे बने रहते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल कार्बन पे ऐसे 4 बॉन्ड बने रहते हैं। ठीक है, तो कार्बन यौगिक के बारे में जानकारी हमें पता करना है, तो पहले चलते हैं कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो किस प्रकार से कैसे कैसे रहते हैं। तो देखिए, कार्बन पहले ऐसे जाता है सीधी सीधी रेखा में, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन, रेखीय श्रृंखला कह सकते हैं हिंदी में। और इसी में ऐसे सीधे जा रहा है, एक इधर मुड़ गया, एक इधर भी आ सकता है कार्बन ऐसे, तो ये कहलाएगा आपका ब्रांच, एक शाखा श्रृंखला भी बोल सकते हो इसको। शाखा श्रृंखला हिंदी में, इंग्लिश में ब्रांच चैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रांच चैन। ठीक है, और एक कार्बन जो है एक दूसरे से बंधे हुए, मतलब कि बंधे रहेंगे, कहीं से खुला नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये क्या है? बंधे हुए हैं, तो इनको क्या कहेंगे? क्लोज्ड चैन। क्या हुआ? क्लोज्ड चैन, बंद श्रृंखला। और ये दोनों का नाम क्या हो जाएगा? ओपन चैन। क्या हो जाएगा? ओपन चैन। खुली श्रृंखला, यह खुली श्रृंखला में आएगा, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। स्ट्रेट चैन यानी रेखीय श्रृंखला, दूसरा ब्रांच्ड चैन यानी शाखा श्रृंखला। 2 प्रकार के होते हैं ओपन चैन में, क्योंकि कार्बन खुला रहता है और इसमें कार्बन क्लोज होता है यानी बंद रहता है, इसलिए इसको बंद श्रृंखला या क्लोज्ड चैन कहते हैं। तो ये समझ आया। अब इस कार्बनिक यौगिक के टाइप्स में भी आते हैं, कौन कौन होता है, किसके बारे में हमें क्लास 10th में पढ़ना है उस पर चर्चा करते। चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो इसके टाइप्स है हाइड्रोकार्बन्स। पहला, जो कंपाउंड विच कंपाउंड्स मेक हाइड्रोजन एंड कार्बन,
हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो कंपाउंड बनते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे क्या है CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना, ठीक है। C2H6 ये भी कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के बना है ना। तो इन कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। इसके बारे में अभी डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक। दूसरा होता है हैलो एल्केन्स। हैलो ग्रुप क्या होता है? हैलो 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 फोन में बोलते हैं वो नहीं, हैलो मतलब याद रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। एस्टेटीन है ये, क्या है? एस्टेटीन है ये, क्या है? एस्टेटीन। इसको याद करने का तरीका, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी हैलो ग्रुप है, जिसको एक्स से डिनोट करते हैं। किनको? एक्स का मतलब हो गया F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, AT एंटीमनी भी, एस्टेटीन भी हो सकता है, ठीक है। एक्स का मतलब समझिएगा। इसको डिटेल्स बताएंगे आगे, पहले इसे पढ़ेंगे फिर इसे पढ़ेंगे, फिर क्रम से ये पढ़ना है। यही आपको 6 का 6 पढ़ना है। इसको डिटेल्स पढ़ लेंगे। आप अभी 10 में पढ़ लोगे, 11 12 में जो आता है उसमें बहुत आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है एल्कोहल, जिसे हम OH से जानते हैं। ये R है तो R क्या होता है? ये अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल। तो अल्काइल ग्रुप के बारे में आपको बताएंगे। जब ये हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे ना तो इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और उसके बाद एल्काइल ग्रुप। एल्केन देखिए एक एक लेटर से डिफरेंट हो जाता है। तो हाइड्रोकार्बन जब बताएंगे तो एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइल, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन होता है। और उस तीनों को छोड़ने के बाद ये जो था एल्काइल, ये ग्रुप होता है। तो उसके बारे में हाइड्रोकार्बन जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप जानिए, क्योंकि किसी के भी साथ जो होता है R जुड़ा रहता है, अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है हमेशा, ठीक है। इसका सिंबल आप जानिएगा अल्कोहल का OH से। ये अल्कोहल शराब के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल हम जो यूज करते हैं, शराब पीते हैं ना दारू ओरिजिनल, तो एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना। तो उसमें पढ़ा रहता है हल्का हल्का, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड्स, जिसको RCHO के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं? CHO। जब फार्मूला लिखेंगे ना हाइड्रोकार्बन्स के पूरे बारे में पढ़ेंगे तो इसके बाद भी कुछ आएगा ये चैप्टर, तो हम उसके बारे में फार्मूला के अकॉर्डिंग CHO से पहचानेंगे कि ये कौन सा ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप्स है CHO, इससे पहचानना है, ठीक। नेक्स्ट आता है कीटोन्स, जिसको उसमें आपको ध्यान देना है कि CO है और उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं, R और R, इधर भी और इधर भी। अब अल्काइल ग्रुप को थोड़ा सा ध्यान से इधर समझ लो। देखो जैसे CH3 होता है, C2H5, यानी कार्बन 1 है तो इसके दूने से 1 अधिक, कार्बन 2 है तो दूने से 1 अधिक, 2 दूना के 4 और 1 5। अगर कार्बन 3 लेंगे तो 3 दूना के 6, 1 7 हो जाएगा। ये क्या है? सब अल्काइल ग्रुप्स, यानी जितने कार्बन होंगे उसके दोगुना से 1 अधिक हाइड्रोजन हो जाएगा, वही क्या होगा? अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो इसको आगे हम डिटेल्स पढ़ेंगे। अब देखो ये CO जो होता है वो कीटोन्स ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो कीटोन्स में CO से पहचाना जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। कार्बोक्सिल एसिड, क्या है? कार्बोक्सिल, COOH। देखो इसमें थोड़े से अंतर आएंगे, तुमको डिफरेंट जब देगा ना तो तुम कंफ्यूज भी कर सकते हो। तो खैर 10th में पढ़ना है, उतना कंफ्यूज करने के लिए नहीं देगा। जब 11 12 में जब जाते हैं तो उसमें कंफ्यूजन देता है, ठीक है। तो COOH ये याद रखे रहिएगा, जब इससे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है R हमेशा, तो ये COOH से हम पहचानेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्बोक्सिल एसिड के बारे में। तो सबसे पहले हम आएंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन्स के। चलिए हाइड्रोकार्बन्स